QR कोड फीडबैक सिस्टम हम सारे बाकी पुलिस स्टेशन में भी मुहैया करें, ताकि लोग आएँ, वो हमें अपने बात कहें और उनसे हमसे क्या उम्मीद है उनको, और किस तरह वो चाहते हैं कि हमारे काम में बेहतरी हो। और अगर उनकी कुछ शिकायत है यहाँ, अगर उनको लग रहा है कि पुलिस का रवैया उनके साथ ठीक नहीं रहा है, बिहेवियर में कुछ इश्यूज है, तो वो हमारे नोट्स पे लाए ताकि हम उनका तदरुक करें और उनकी शिकायत का भी इजाला करें। लोगों का रिस्पॉन्स इस तरीके से सामने का हर एक चीज को लेकर, तो अपनी तरफ से आप तमाम आवाम को, जो जनरल पब्लिक श्रीनगर की, उनके लिए क्या खास? देखिए, मैं बार बार यही कहूँगा कि जो हमने अमन लाया है, जो बहुत कुर्बानियों के बाद आया है। आपको पता है कि पिछले 35 साल में जो यहाँ पे दहशतगर्दी थी, उस दहशतगर्दी और जो यहाँ पे बाकी इश्यूज थे, उसकी वजह से लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना पड़ा। कुछ सरकार, मरकजी सरकार और यहाँ पे यूटी सरकार और पुलिस, सिक्योरिटी फोर्स और आवाम की कोशिशों के वजह से हम एक अमन की फिजा कायम करने में कामयाब हुए हैं। हम सब की ये जिम्मेवारी है कि हम इस अमन के अब हम मुहाफिज बने और कोशिश करें कि हमारे बच्चे जो आजकल उन चीज़ों में मुलवस नहीं हो रहे हैं जो पहले हुए थे, और जानों का नुकसान हो रहा था। हमारे माँ बाप परेशान रहते थे कि उनके बच्चे जो हैं वो एक या दूसरे किस्म के जराइम में मुलवस हो रहे हैं। अब वो चीज़ नहीं है, इसलिए हम सब की जिम्मेवारी है हम इस अमन और इस जो आश्ती का माहौल है, इसकी हिफाजत करें और सही मानों में अपने इस मुल्क के शहरी होने का सबूत फराहम करें। सबसे पहले आवाम का मशकूर हूँ जो इतनी बड़ी तादाद में यहाँ आए। मैं अपनी टीम का भी बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया। ये न्यू क्रिमिनल लॉज के रिलेटेड जो अवेयरनेस है, हम चाहते हैं कि ये बात घर घर पहुँचे कि ये जो नए कवानीन, नए फौजदारी कवानीन नाफिज हुए हैं इस मुल्क में, इनका मकसद क्या है ये, और लोगों को इससे क्या क्या फ़ायदे आएंगे। तभी जाके हमने यहाँ पे ये आज इस निशस्त का इनेकाद किया। आपने खुद देखा कि लोग भी बड़े खुश हैं कि ये नए लॉज जो आए। लोगों की जो अपेक्षा है, लोगों की जो उम्मीद है, वो ये है कि इनको जल्द अज जल्द इंसाफ मुहैया। और जैसे कि आपको पता है कि ये ट्रांजिशन है फ्राम ओल्ड कॉलोनियल लॉज टू न्यू लॉज, जिसमें हम आज एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, और इस कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के फ्रेमवर्क के अंडर जो लॉज होने चाहिए, ऐसे ही इन लॉज को बनाया गया है। और कोशिश सरकार की यही है कि नंबर 1 कि लोगों को सस्ता इंसाफ फराहम हो, जल्द से जल्द इंसाफ फराहम हो, और ख़ासकर जो क्रिमिनल जस्टिस मशीनरी है, जिसमें पुलिस है या जुडिशरी है या प्रोसिक्यूशन है, इनको जवाबदेह बनाया जाए, इनको अकाउंटेबल बनाया जाए, इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो, और लोगों को जो उम्मीदें हैं उन उम्मीदों पे हम पूरा उतरें। सर, हाल ही में हमने देखा कि श्रीनगर के अंदर कई सारे पुलिस स्टेशन हैं, एक सेपरेट ऑफिसर्स को तैनात किया गया ताकि वो लोगों को, देखिए हमारी कोशिश जी जो ग्रीवेंस रिड्यूसल ऑफिसर्स हैं, हमारी कोशिश है कि जब भी एक आम शहरी पुलिस स्टेशन में आए, उसकी दाद रसी हो। अगर वो कोई बात कहना चाहे हो तो सीनियर अफसर जो वहाँ पे, अगर एसओ साहब मौजूद हैं, वो उनकी बात सुने। अगर एसओ साहब नहीं है तो वहाँ जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर है वो उनकी बात सुने, उसको मुंशी के पास ना जाना पड़े और कहीं दर दर की ठोकरें ना खाने पड़े। इसलिए ये एक इंस्टीट्यूशन जो है ड्यूटी ऑफिसर का, ये हमने हर एक थाने में इंट्रोड्यूस किया है। हमारी कोशिश है कि हम जवाबदेह बने। साथ में जैसे मैंने यहाँ बोला कि हमने एक सब डिवीजन नेहरू पार्क में एक QR कोड बेसिक अकाउंटेबिलिटी सिस्टम, फीडबैक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे ये QR कोड फीडबैक सिस्टम हम सारे बाकी पुलिस स्टेशन में भी मुहैया करें, ताकि लोग आएँ, वो हमें अपने बात कहें और उनसे हमसे क्या उम्मीद है उनको, और किस तरह वो चाहते हैं कि हमारे काम में बेहतरी हो। और अगर उनकी कुछ शिकायत है यहाँ, अगर उनको लग रहा है कि पुलिस का रवैया उनके साथ ठीक नहीं रहा है, बिहेवियर में कुछ इश्यूज है, तो वो हमारे नोट्स पे लाए ताकि हम उनका तदरुक करें और उनकी शिकायत का भी इजाला करें। लोगों का रिस्पॉन्स इस तरीके से सामने का हर एक चीज को लेकर, तो अपनी तरफ से आप तमाम आवाम को, जो जनरल पब्लिक श्रीनगर की, उनके लिए क्या खास? देखिए, मैं बार बार यही कहूँगा कि जो हमने अमन लाया है, जो बहुत कुर्बानियों के बाद आया है। आपको पता है कि पिछले 35 साल में जो यहाँ पे दहशतगर्दी थी, उस दहशतगर्दी और जो यहाँ पे बाकी इश्यूज थे, उसकी वजह से लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना पड़ा। कुछ सरकार, मरकजी सरकार और यहाँ पे यूटी सरकार और पुलिस, सिक्योरिटी फोर्स और आवाम की कोशिशों के वजह से हम एक अमन की फिजा कायम करने में कामयाब हुए हैं। हम सब की ये जिम्मेवारी है कि हम इस अमन के अब हम मुहाफिज बने और कोशिश करें कि हमारे बच्चे जो आजकल उन चीज़ों में मुलवस नहीं हो रहे हैं जो पहले हुए थे, और जानों का नुकसान हो रहा था। हमारे माँ बाप परेशान रहते थे कि उनके बच्चे जो हैं वो एक या दूसरे किस्म के जराइम में मुलवस हो रहे हैं। अब वो चीज़ नहीं है, इसलिए हम सब की जिम्मेवारी है हम इस अमन और इस जो आश्ती का माहौल है, इसकी हिफाजत करें और सही मानों में अपने इस मुल्क के शहरी होने का सबूत फराहम करें।